राजस्थान के जैसलमेर के पास रेगिस्तान के बीच बसा है एक उजड़ा हुआ गांव, कुलधरा। दिन में यह जगह खंडहर लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ की खामोशी डर बन जाती है। कहा जाता है, जो सूरज ढलने के बाद कुलधरा गया वो कभी अकेला वापस नहीं आया। आरव एक यूट्यूब व्लॉगर था। डरावनी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई दिखाना उसका शौक था। जब उसने कुलधरा के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया, आज रात यहीं शूटिंग होगी। स्थानीय लोगों ने मना किया, लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, ये सब बस अफवाहें हैं। शाम के ठीक 7 बजे आरव कैमरा और टॉर्च लेकर कुलधरा गांव में दाखिल हुआ। पहली गली में कदम रखते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ नहीं हिल रहे थे। रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरे में अचानक फुसफुसाने जैसी आवाज आने लगी। आरव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसी पल उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव को याद आई कुलधरा की पुरानी कहानी। कहा जाता है, एक अत्याचारी मंत्री गांव की बेटी पर बुरी नजर रखता था। गांव के तांत्रिक ने पूरे गांव को शाप दे दिया और एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर हिलती हुई परछाइयां दिखीं, जबकि वहां कोई रोशनी नहीं थी। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। अचानक उसके कान में एक औरत की धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। आरव की सांसें थमने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदलते जा रहे थे। एक पुराने कुएं के पास उसे कुछ सफेद आकृतियां दिखीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस काला अंधेरा। वे जमीन को छुए बिना उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। रिकॉर्डिंग चालू थी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे कई साए खड़े थे। एक बूढ़ी औरत की आकृति उसके सामने आई और बोली, जो हमारे राज को छेड़ेगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। आरव की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह कुलधरा के बाहर सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी रात में लोग कहते हैं, कुलधरा की गलियों में एक आवाज गूंजती है, ये सिर्फ कहानी नहीं है। कुलधरा आज भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में सदियों का दर्द छिपा है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो याद रखना, सूरज ढलने के बाद कुलधरा में मत जाना।